May I come in, sir? Yes, yes. Thank you, sir. फिरोज आलम जी, फिरोज आलम फिरोज गांधी में क्या अंतर है? सर सबसे पहला अंतर तो धर्म का ही है कि जो फिरोज गांधी थे वो पारसी धर्म से थे और फिरोज आलम स्पेशली अगर मैं हूँ तो मुस्लिम धर्म से हूँ। सेकंड अंतर सर ये था कि वो पॉलिटिशियन थे, मैं एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। सर कुछ ही अंतर है, बाकी नाम का मीनिंग सर दोनों का पुलिस सेम सेवा है। में भी हाँ जी, कांस्टेबल हूँ सर। आपको समझ नहीं? हाँ सर, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल। पुलिस प्रशासन जी। में कौन सी समस्या है? जी सर, पहला तो करप्शन है। सेकंड सर ट्रस्ट डेफिसिट है पब्लिक में, और पब्लिक विश्वास नहीं करती पुलिस पर। सेकंड सर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं पुलिस की, उनमें बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अच्छे से बात नहीं करते पुलिस। ये सर कुछ समस्याएं हैं इस समय। और कुछ समस्या दिखाई पड़ती है? हाँ सर, और भी समस्याएं हैं सर, कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं। करप्शन को आप किस ऊपर लेते हैं? जी। करप्शन समस्या है हम्म, तो क्या करप्शन में आप संलिप्त हैं? नहीं सर, सर नहीं है। समस्या कैसे? स- करप्शन करना समस्या है, करप्शन नहीं करना समस्या है? सर करप्शन करना समस्या है। समस्या इसलिए है कि काफ़ी सारे न्यूज़ आती हैं और ऐसे घटना देखने को मिली है कि पुलिस प्रशासन में करप्शन काफ़ी हाई लेवल पर है, जिस वजह से पुलिस पर अगर आपको पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया जाए तो पुलिस प्रशासन सुधार के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टिगेशन टीम को और लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस मेंटेन करती है, प्रकाश सिंह समिति की भी सिफारिशें हैं, मैं उनको अलग करना चाहूँगा ताकि इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो जाए। सेकंड सर, मैं जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ पुलिस में करना चाहूँगा। जैसे इस समय हिम्मत ऐप है, तत्पर ऐप्स हैं, कुछ ऐसी और ऐप्स बनाऊँगा ताकि गवर्नेंस को पुलिस के सुधारा जा सके। सेकंड सर, जो ट्रेनिंग सिस्टम है पुलिस का, मैं उसमें सुधार लाना चाहूँगा कि ट्रेनिंग में कुछ बाहर के जो एक्सपर्ट हैं उनको बुला के भी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना कर पाए आगे, ह्यूमन राइट्स के प्रति थोड़े सेंसिटिव हो। सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग देना पड़ती है। हाँ, दी जा रही है, क्योंकि अगर मैं एक तो आप जैसा सर आपने बोला कि मैं बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा तो मैं फिर शुरुआत करूंगा और ज़्यादा लेवल। चलिए, ये बताइए कमिश्नरेट सिस्टम क्या है? जी सर, कमिश्नरेट सिस्टम जैसे दिल्ली में भी लागू है, यूपी में नोएडा और लखनऊ में लागू करा है। इसमें क्या है, कुछ मजिस्ट्रियल पावर को पुलिस के हाथों में दे दी जाती है। जैसे सर धारा 144 लगाना, आर्म्स के लाइसेंस देना, सामान्य प्रशासन में एक मजिस्ट्रेट के हाथ में पावर होती है। कमिश्नर सिस्टम में ये पावर्स पुलिस के हाथों में आ जाती हैं। कहने का मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ऐसे ऐसे हालात में किसके पास हो? सर कमिश्नर के पास होते हैं, पुलिस के पास होते हैं। पुलिस के पास। जी। इससे क्या फर्क आएगा? सर इससे जो पुलिस है वो जो इमरजेंसी कंडीशंस में विदाउट डिले डिसीजन ले सकती है। तो क्या डिसीजन नहीं ले पाती? नहीं, डिसीजन ले पाती थी। कई बार ऐसा देखने को मिलता था, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, कि क्विक एक्शन की ज़रूरत होती थी। उधर से मजिस्ट्रेट क्योंकि अपनी छानबीन करते थे, हालांकि विलम्ब होना भी कभी कभी अच्छा होता है कि नहीं, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आईएएस और पीसीएस के बीच का जो विवाद है उसमें लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा रहा है? बिल्कुल रहा है सर। और जब से सर इसको लागू करा है उसके बावजूद भी काफ़ी सारी बातें उभर कर आई आईएएस लॉबी की तरफ से। लेकिन मैं सर इसको इस रूप में लेता हूँ कि किसी भी प्रकार से अगर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होता हो, हमें उस सिस्टम को अपनाना चाहिए। और कमिश्नरी सिस्टम को स्टेट लगातार अपनाते ही जा रहे हैं। अब तक 67 सिटीज़ अपना चुकी हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। नहीं तो क्या इसका विस्तार देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है? सर हो सकता है, लेकिन जो कमेटी की सिफारिशें हैं वो ये कह रही हैं कि जो बिग सिटीज़ हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर है वहाँ हो सकता है। नहीं, छोटे शहरों पर क्या दिक्कत है? जो छोटे शहर हमारे हैं तो वहाँ पर कमिश्नर सिस्टम क्यों लागू हो सकता है? सर क्योंकि वहाँ पे क्राइम ज़्यादा नहीं है और जो सामान्य प्रशासन है वही बेहतर काम कर रहा है, इसलिए उसी को। मुजफ्फरनगर नाम सुना है? जी सुना है सर। यूपी में क्राइम में नंबर 1 पे है। जी जी। और लखनऊ उसे बहुत पीछे है। जी। लखनऊ में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया। जी। मुजफ्फरनगर में नहीं। बिल्कुल सर, उस पर विचार करा जा सकता है। निश्चित रूप से वो क्राइम में काफ़ी आगे है और मेरा भी यही सुझाव होगा, मुझसे कोई व्यक्तिगत रूप से मांगेगा कि वहाँ पे इसको लागू करना चाहिए। आप हापुड़ से आपका है डिस्ट्रिक्ट? जी। डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है। ये
के बारे में बताइए, इस साइंस के बारे में। एग्रीकल्चर है, ये क्या है, क्या किसमें मैन्युफैक्चरिंग है, क्या जी क्या सर, ट्रेड है? जी 70% लोग तो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, लेकिन सर हापुड़ डिस्ट्रिक्ट की विशेषता ये है कि एमएसएमई सेक्टर काफ़ी अच्छा है वहाँ पे, स्पेशली खादी उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग, होम फर्निशिंग के मामले में एमएसएमई सेक्टर काफ़ी मजबूत है। जी अच्छा, एग्रीकल्चरिस्ट भी है। हाँ जी। अच्छा, तो एग्रीकल्चर में तो अभी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है जी। ना, कि कहा जाता है कि किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। आप इसको क्या देखते हैं? ये सच में ऐसा हो या एक जुमला है? नहीं सर, जुमला नहीं सर, मैं बहुत आश्वस्त हूँ इसके प्रति, जिस प्रकार से कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि वर्ष 2022 तक हम इसको अचीव कर लेंगे। इस बार भी सर बजट में 16 पॉइंट बताए गए हैं एग्रीकल्चर के किसानों को आय दुगुना करने के लिए, जैसे किसान रेल शुरू करने के लिए राज्यों से बोला गया है कि एपीएमसी एक्ट को लागू करो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करो। तो सर निश्चित रूप से हम कर सकते हैं अगर सही से काम करें। दो तरीके से काम करना होगा, एक तो उनको उपज का सही दाम मिल जाए, दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि इनकम डबल करने का मतलब ये भी हो सकता है कि हम उनकी जो उपज में जो उनकी लागत आती है सर उसको भी हम घटा सकते हैं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से, बहुत अच्छी सिंचाई के माध्यम से ये भी हम कर सकते हैं। सिंचाई तो पहले भी था, और पहले सिंचाई अब सिंचाई, मतलब ये कुछ आप जितना पॉइंट बोले इसमें नया क्या है? जैसे कि सिंचाई, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पहले भी था, आज भी है। एपीएमसी बहुत पुराना एक्ट है, आज भी एपीएमसी है। और कुछ आपने बोला कि लागत कम हो, सॉइल हेल्थ कार्ड, तो ये तो पूरा, मुझे तो कुछ नया नहीं है। एकदम से आप इसे कैसे जंप कर सकते हैं, आप डबल कैसे कर सकते हैं, जबकि हमारे देश में किसान सुसाइड कर रहे हैं? और इसमें नया क्या है? मतलब आप ऑफिसर हैं, आप प्लान कर रहे हैं, तो मैं तो इसके आपके इन चीजों में कुछ नया नहीं दिखता। सर जहाँ तक सिंचाई की बात है उसमें सर नया ये है कि माइक्रो इरिगेशन पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और पहले सिंचाई का जो विस्तार था सर वो कुछ स्टेट, कुछ डिस्ट्रिक्ट तक विशेष रूप से सीमित था, अब उसको हम इंक्लूसिव बना रहे हैं। हमने जैसे फूड प्रोसेसिंग सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि किसानों के जो उपज हैं वो पूरी तरीके से वेस्ट ना जाए। फूड प्रोसेस सिस्टम जो कंपनियां हैं वो उनको इजीली खरीद सकें। कोल्ड स्टोरेज पर ध्यान दे रहे हैं सर, जो वेस्टेज है हम उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। जब चारों तरफ से हम ध्यान दे रहे हैं तो उसका सर फर्क पड़ेगा कुछ ना कुछ। अर्थव्यवस्था का सेंटिमेंट अभी कमजोर है क्या? हाँ सर, इस समय स्लो डाउन हमारी, सर इस समय हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है। जैसे अभी कई सारे सर्वे भी बता रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें सर काफ़ी दबाव है इस समय। कारण क्या है? कारण सर जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो कंजप्शन है सर उसकी डिमांड नहीं बढ़ पा रही है, कंजप्शन नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसलिए डिमांड नहीं बढ़ रही है, डिमांड ना बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। सेकंड सर उनको क्रेडिट नहीं मिल पा रहा, जो एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं, तो बैंक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। सर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी बढ़ाई स्तर ही कहेंगे उनको। ट्रम्प साहब के आने से ठीक हो जाएगा? नहीं सर, ट्रम्प साहब के आने से कुछ बस हम समझौते कर सकते हैं ट्रेड वगैरह में, लेकिन हमारी इकोनॉमी तो सर थोड़ा लॉन्ग टर्म का इशू मना कर दिया उन्होंने, कोई भी ट्रेड समझौता नहीं करेगी। सर नेगोशिएशन चल रही है अभी कि वो जारी है सर, लेकिन आशा करी जा सकती है कि शायद हो जाए। नहीं, उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखा है, तो ऐसे आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? फिर भी सर अभी आज के ही न्यूज़पेपर में दे रखा था कि कुछ 5-6 समझौता में हमारी बात बनी है, जैसे आईपीआर वगैरह पे बात बनी है। कुछ ट्रेड के अगर कुछ इशूज छोड़ दें हम, तो जैसे उन्होंने बोला कि हाँ कस्टम बढ़ा दिया भारत सरकार ने हमारे खिलाफ, ये सही नहीं करा, तो सर इसको थोड़ा सा नेगोशिएट कर रहे हैं हम लोग। ये बताइए कि जिस देश में शाहीन बाग हो, वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन चल रहा हो, वहाँ पर ट्रेड को आप प्रमोट कैसे करेंगे? सर शाहीन बाग में जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि डेमोक्रेसी में राइट है हमें प्रोटेस्ट करने का। नहीं, दूसरा मैं सर सेंटेंस यही बोलने वाला हूँ कि अगर रोड ब्लॉक ना हो तो प्रोटेस्ट करने का राइट सर पीसफुल कहीं भी किसी को भी, हर इससे लोकतंत्र मजबूत ही होगा, इससे विश्वास ही जमेगा इन्वेस्टर्स का। हाँ, लेकिन किसी का रोड ब्लॉक कर दिया, हिंसा हो गई, वायलेंस हो गई, ये निश्चित रूप से विश्वास को कम करेगा। एक साल के बाद कैसा देखते हैं आप इसको? मान लो सब तो खत्म हो जाएगा, एक साल के बाद इस आंदोलन को कैसा देखते हैं? अगर आंदोलन जारी रहता है, नहीं जारी समाप्त हो गया, लेकिन चलिए 70 दिन हुआ,
इसको कैसे आप समाज कैसे देखेगा 1 साल के बाद? जी क्या इसका पॉजिटिव क्या नेगेटिव होगा? जी सर, मैं इसको जैसे सर हमारे ये तो समाप्त हो जाएगा, डायलॉग चल रहा है, समाप्त हो जाएगा, माननीय लेकिन 1 साल के बाद इमेजिन कीजिए कि क्या होगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सर बोला था, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, वही बोलना चाहूँगा मैं। उन्होंने बोला इससे जो हमारा लोकतंत्र है, जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक होंगे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का भी स्टेटमेंट आया है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम इस बहाने मुस्लिम महिलाएं अपने घरों की चारदीवारी से बाहर निकल के आएंगी, वो मजबूत होंगी। तो सर मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे में देखता हूँ, बशर्ते कि जो रोड ब्लॉक है या हिंसाएं हो रही हैं बस ये ना हो। नहीं, ऐसा नहीं लगता आपको कि कोई भी आंदोलन जो आप कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसका एक कारण होना चाहिए? जी तो सीए में वैसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आप विरोध का समर्थन करने की बात कर रहे हैं? नहीं, एक थोड़ा सा इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, आपकी बातचीत हुई होगी सीए पर और लोगों से, तो उस बहस में आप क्या समझा रहे हैं उनको कि मतलब ये सीए जो है वो नुकसानदेह है? ऐसा तो बहस का मुद्दा सर, आपने क्या समझा? हाँ मैं बता रहा हूँ मैं क्या समझाता हूँ। मैं उनको सीए, एनपीआर और एनआरसी को बताता हूँ कि इसको लिंक मत करो। इसको लिंक क्यों कर रहे हो? जिस चीज़ के भी रूल्स ही नहीं बने एनआरसी के, हम उस चीज़ को उठा कैसे सकते हैं बीच में? पहले नियम तो आने दो। क्या आपकी बात को मान लेते हैं? हाँ, जब अगर मैं समझाता हूँ अच्छे सर, वो मुझे समय देते हैं समझाने का, तो मैं उनको समझा पाता हूँ। रुहेलखंड की स्थापना कब हुई विश्वविद्यालय? सॉरी सर, इसकी बात आपने तो वहाँ से पास किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। सर शायद 1965 है, 1965 शायद। नहीं जानते जी। आप रेगुलर नहीं थे शायद? नहीं सर, मैं करस्पॉन्डेंस से करी। क्या क्या विषय था आपका? सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से करी है, हिंदी लिटरेचर से। तो हिंदी लिटरेचर से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, गुड। तो हिंदी लिटरेचर में पुलिस सिस्टम पर कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा उपन्यास, कोई ऐसा नाटक जिस पर कुछ कमेंट किया गया? जी, एक सर कहानी है प्रेमचंद सर की, एक ईदगाह। उसमें हामिद एक बच्चा है, वो कहता है ये कांस्टेबल ही हैं जो चोरी कराते हैं, तुम नहीं जानते मियाँ इनको। तो सर यहाँ पे कमेंट करा गई है। कहता अजी हजरत यही चोर। हाँ। हजरत का मतलब क्या होता हजरत का मतलब होता है सम्मान्य व्यक्ति, कहता है हजरत की। है? ये हजरत मोहम्मद से हाँ। रिलेटेड है क्या? सर इसको जैसे किसी को अच्छा हजरत आइए, हजरत का मतलब रेस्पेक्टेड, कि सर आज आइए, मतलब रेस्पेक्ट, सम्मान्य व्यक्ति। एडजेक्टिव है वो। हाँ लेकिन प्रेमचंद सॉल्यूशन क्या देते हैं, उसमें क्या उपाय बताते हैं? सर, सॉल्यूशन तो उसमें शायद मेरे हिसाब से, शायद मैं भूल रहा हूँ, मुझे नहीं लगा सॉल्यूशन इस चीज़ का पर्टिकुलर दिया हो। अच्छा, इसका प्रेमचंद केवल समस्या को बता देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, फिर कैसे बड़े रचनाकार हो गए? सर सॉल्यूशन ऐसे एक कैसे हो सकता है? अगर प्रेमचंद सॉल्यूशन एक दे देते तो फिर एक सॉल्यूशन पर रुक जाते हैं, जबकि सॉल्यूशन तो एक समस्या के बहुत सारे हो सकते हैं। तो अच्छी बात यह है अगर उन समस्या को उठाया, सॉल्यूशन हर आदमी अपने तरीके से ढूंढ प्रेमचंद सकता की पहली कहानी कौन सी? है। संसार का सबसे अनमोल रतन, संसार का अनमोल रतन शायद। शायद दुनिया का, संसार नहीं, हाँ दुनिया में सर, ऐसी कुछ है। अच्छा, ये अली हुसैन साहब कौन थे? अली हुसैन सर मोहम्मद साहब के दामाद थे, और पहले जो शिया लोग हैं उनको पहला खलीफा मानते हैं। अच्छा, तो उनकी हत्या हो गई थी? जी, हत्या हुई थी उनकी। अच्छा, फिर उनके बेटे की भी हत्या हो गई? हाँ जी, उनकी बेटी की हत्या हुई, हसन हुसैन दोनों की हत्या तो हुई थी। सुन्नी समाज के लोग फिर हाय अली हाय हुसैन क्यों कहते हैं? सर सुन्नी और शिया में क्या डिफरेंस? हाँ जी सर, सुन्नी और शिया में ये डिफरेंस है कि जब मोहम्मद साहब की डेथ हुई तो खिलाफत को लेकर इश्यूज हुआ कि मुस्लिम समाज की रहबरी कौन करेगा। जो सुन्नी लोग हैं उन्होंने बोला कि हजरत, भारत में तो सुन्नी लोग हैं, हाँ। तो ये अली हुसैन की याद में क्यों नहीं सर, करते हैं? सुन्नी नहीं है सिर्फ भारत में, शिया भी हैं। और जो शिया लोग हैं मुहर्रम के दिन मातम बनाते हैं, क्योंकि सुन्नी लोग नहीं मनाते? हाँ, सुन्नी लोग नहीं बनाते हैं नॉर्मली। सुन्नी लोग नहीं मनाते। कुरान नहीं में इंटरपोलेटेड फैक्ट्स भी है क्या आपकी विचार से? हाँ सर, हैं, अपने अनुसार उनको इंटरपोलेटेड करते हैं। जैसे 30 सूराओं में 36 बार हत्याओं की चर्चा हुई है। जी, मेरा मानना है कि पैगंबर मोहम्मद नहीं कर सकते ऐसी बात है, ठीक मेरा मानना है। ठीक। आपका क्या मानना है? सर मेरा भी मानना यही है कि वो तो शांति के लिए बात करते हैं, शांति का मैसेज देते हैं। और बाकी तो अगर क्या खलीफाओं ने इस इंटरपोलेट कर दिया ये सब चीजें, जो समय के अंतराल में जिनका डेथ हुआ, फिर कौन रहबरी करेगा ये मसला उठा, इसी बीच में वो खलीफा है वो है, उन लोगों ने कुछ ऐसी चीजें घुसाई, कुछ चर्चा तो है कुरान में। हाँ बिल्कुल है कुरान में सर, जो जिन हत्याओं का या वार्स का जिक्र होता है, कुछ उनमें से एक्चुअल में हुई भी थी, जो उनका वर्णन करा गया है। लेकिन लेकिन मोहम्मद के मुंह से हत्या करने की उसमें
गुजारिश है, मतलब कहा कि हाँ ऐसे लोगों की हत्या करो? नहीं सर, इस चीज के लिए सूरह तौबा का लोग देते हैं एक उदाहरण, लेकिन सूरह तौबा के पीछे की कंडीशन को एक्चुअल को वो मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। आप में कौन ऐसा गुण है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लायक है? सर कई गुण हैं ऐसे तो, लेकिन सबसे बेहतरीन गुण जो मेरे में है वो एक लीडरशिप का है, जो मैंने अपने डिपार्टमेंट से ही सीखा है। अच्छा, तो आप तो फॉलो करने वाले हैं, हाँ। कांस्टेबल हैं। बिल्कुल, मैंने फॉलो भी करा है, और फॉलो करना भी एक लीडरशिप हो सकती है कि हम फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करते समय ही मैंने सीखा है। आप अच्छे श्रोता हैं या वक्ता? दोनों सर। अच्छा, ज्यादा क्या है? सर ज़्यादा बेहतर श्रोता हूँ। आप बेहतर श्रोता हैं। वक्ता होने के लिए श्रोता होना आवश्यक है क्या? बिल्कुल सर, कबीरदास थे, बिना पढ़े लिखे थे। आज से बहुत 50 साल के बाद भारत को कैसे देख रहे हैं आप? सर क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? समस्याओं को बताइए, बिल्कुल संभावनाओं को नहीं। सर, मैं सर बस काफ़ी आश्वस्त हूँ भारत के प्रति 50 साल बाद तो, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं समस्याएं देख पाता हूँ, एक तो थोड़ा टेक्नोलॉजी का जिस प्रकार से युवा इस्तेमाल कर रहे हैं वल्गरिटी, वायलेंस को बढ़ाने के लिए, मुझे लगता है अगर इस पर कर्व नहीं करा गया तो 50 साल बाद शायद और भी। तो आपको लगता है हिंसा एक बड़ी समस्या है? हाँ, ठीक, और हिंसा नहीं कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स वगैरह का। ठीक। शाहीन बाग के इवेंट में जी गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की भूमिका को आप कैसे आंकते हैं? सर, गवर्नमेंट में भी सर श्री अमित शाह जी ने बोला है, रविशंकर प्रसाद जी ने बोला है कि अगर स्ट्रक्चरल वे में वो बात करना चाहते हैं शाहीन बाग वाले, तो इजीली हम तैयार हैं बात करने के लिए। तो मैं इसको पॉजिटिव रूप में देखता हूँ, लेकिन ये नहीं कि भीड़ जा रही है बात करने के लिए, एक स्ट्रक्चरल वे में वो बात करने के लिए। सेकंड सर, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने तो सर बहुत अच्छा बात कही है कि हम लोकतंत्र में राइट्स है ये पीसफुल प्रोटेस्ट का, लेकिन रोड ब्लॉक नहीं। उन्होंने इसमें बैलेंस बना रखा है, वो चाह रहे हैं कि कोई वार्ता के माध्यम से वो निकले। सर मैं दोनों की भूमिका को पॉजिटिव देखता हूँ। कितना किलोमीटर दौड़ लगाया आपने आज? सर आज मैं 4800 मीटर की दौड़ लगा। 48 मीटर। ये आपकी हॉबी है या आपकी आवश्यकता है? हॉबी और आवश्यकता सर दोनों ही मान सकते हैं। आपने हॉबी में दिया रनिंग? हाँ जी, हॉबी है मेरी। लगभग 4800 मीटर में कितने स्टेप्स होंगे? स्टेप्स तो सर नहीं पता, बाकी 1 मीटर में 2 स्टेप? 1 मीटर में हाँ 1.5 के आसपास हो सकता है। 10,000 स्टेप्स मानक है कि हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए चलना ही चाहिए, जी दौड़ना चाहिए। 10,000 स्टेप्स हाँ लोगों को करते हैं जी। तो इतने सब जितने महापुरुष मैंने नाम सुने सब यात्रा करते थे। मोहम्मद साहब भी मक्का से मदीना गए, बुद्ध भी गृह त्याग करके घूमते रहे, महावीर भी घूमते रहे, गांधी जी भी घूमते रहे, है ना? तो आखिर घूमने से क्या होता है? सर घूमने से क्या फायदा होता है? हाँ, बिल्कुल। ये कहते हैं के लिए लोग घूमते थे क्या? ये कहते हैं कि अगर आपने यात्रा नहीं करी तो जीवन का एक ही प्रश्न पढ़ पाए आप। अगर वो यात्रा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी जो लाइफ में विविधता पैदा कर रहे हैं, एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, लोगों के खुद जाके दृश्य देख रहे हैं, उससे सर उनको सीखने को बहुत कुछ मिला अपने व्यूज में। क्या मिला? जैसे गौतम बुद्ध ने ही सर यात्रा करी या मोदी जी ने ही यात्रा करी, तो अपने स्टेट के अलावा भी वो अदर स्टेट की संस्कृति को देख पाए, लोगों के व्यूज पॉइंट को देख पाए, अपना अलग दृष्टिकोण बना पाए। हिंदी साहित्य में एक व्यक्ति ने जीवन भर यात्रा की, उसका नाम क्या था? सर अज्ञे भी हैं, राहुल सांकेत त्यायन भी हैं। हाँ वो भी अज्ञे जी, दोनों ने यात्रा वृतांत भी लिखा है। नाम बताइए सर। सॉरी सर, नाम पता नाम नहीं पता। विशेषज्ञ का कहना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात जितनी की जानी चाहिए नहीं की जाती। फंडामेंटल राइट्स प्राइमरी हो जा रहा है हर जगह डिस्कशन में। जिस दिन ये वाइस वर्सा उलट जाएगा ये स्थिति, उस दिन भारत बहुत जोर से प्रगति करेगा। आपका क्या कहना है? सर बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत रूप से इस तर्क से समर्थन करता हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज पे भी हमें अपने फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। राइट्स का भी हमें जब ही अधिकार है जब अपनी ड्यूटीज का सही से निर्वहन कर रहे हैं। जब सब लोग अपनी ड्यूटीज अदा करेंगे तो क्या सबके राइट प्रोटेक्टेड नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे सर। 2050 में फिरोज कैसे दिखेंगे, किस रूप में देखना चाहेंगे आज से 30 साल के बाद? हाँ सर, निश्चित रूप से मैं रिटायर हो गया हूँ उस समय पर, क्योंकि इस समय मेरी 30 साल एज हो गई है, तो 60 साल में रिटायर हो गया हूँ। और अपने जो एक्सपीरियंस का मैं यूज़ किसी सोशल वर्क में कर रहा हूँ, किसी ऐसे फील्ड में जहाँ से मुझे बहुत ही अनुभव मिला है, उसका मैं सोशल वर्क के लिए यूज़ कर रहा हूँ।
आपका सब्जेक्ट सोशल वर्क है, अब बताइए कि सोशल वर्क और सोशल एजुकेशन में क्या संबंध? सर सोशल एजुकेशन सोशल वर्क करने के लिए दी जाती है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि सोशल वर्क को बढ़ावा देने के लिए, कि सोशल वर्क में तुम्हें क्या परेशानी आ सकती है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसके लिए सर सोशल एजुकेशन दी जाती है, ताकि हम लोगों की जो अपने ड्यूटीज हैं उनको सही से निर्वहन कर सकें। आपने कोई सोशल वर्क किया है? सर मेरे फादर करते हैं, उन्हीं की लाइब्रेरी में कभी कभी मैं सोशल वर्क कर देता हूँ। लिटरेचर होता क्या है? साहित्य सर वो होता है जिसमें समाज का हित हो। समाज का हित हो। हाँ जी। वैसी कौन सी विधा है जिसमें समाज का हित नहीं है? सर सभी में है, लेकिन जो साहित्य है उसका तो सर मेन उद्देश्य ये है कि जो समाज है ना उसी को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करना, कल्चर को, क्या समस्याएं चल रही हैं उन मैंने सबको। तो नहीं देखा, समाज की समस्याओं को लोग बताते रहते हैं। फिरोज जी, मेरा आपके इस इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन, आप संत, इसको फकीर कहते हैं अपने, जी साहित्यकार, राजनेता, 3 वर्गों के लोग हैं। तो इन वर्गों में कौन सा वर्ग ऐसा है जो समाज को सर्वाधिक प्रभावित करता है? आपका व्यक्तिगत सजेशन या आपकी राय क्या है? जी सर, प्रभावित तो तीनों ही करते हैं, लेकिन जहाँ सर्वाधिक में कह रहा हूं। सर्वाधिक सर मुझे लगता है साहित्यकार ज्यादा प्रभावित करते हैं। इस उदाहरण दीजिए इतिहास से कहीं उठा कर। जैसे सर कबीर हैं, प्रेमचंद हैं सर, आज भी प्रभावित कर रहे हैं। कबीर में तो दोनों गुण हैं, संत भी हैं और साहित्यकार भी हैं। सर प्रेमचंद हैं, कब थे और आज भी सर पूरी तरीके से समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, पूरी तरीके से आगे भी करते रहेंगे। अगर अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन कौन करेगा सर, कुछ बताइए। सर अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन भी साहित्यकार कर सकता है, लेकिन एक अर्थशास्त्री जिसने इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छी जानकारी जुटाई हो वो बेहतर कर सकता है। लेकिन जहाँ तक साहित्यकार की बात है, प्रेमचंद को ही ले लेते हैं सर, उन्होंने भी दिखाया है कि कृषि में क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो फ्यूडल सिस्टम है वो कैसे कृषकों को नहीं बढ़ने दे रहा है, तो वो भी अर्थव्यवस्था का ही पार्ट है सर। पूरी पूंजीवादी शोषण से मरा है या सामंती शोषण से? सर दोनों से कह सकते हैं, मिला जुला रूप करके होरी की डेथ के लिए जिम्मेदार था सर। ठीक, ओके ओके, थैंक यू सर, शुक्रिया सर, थैंक यू। आप स्मार्ट, आपके बोलने की शैली बहुत अच्छी है। थैंक यू। सबसे जो बड़ी बात है उसको जानिए, आपके व्यक्तित्व में क्या है? आपके व्यक्तित्व में एक इन्फेक्शस टच है, इन्फेक्शस इन पॉजिटिव सेंस, इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आप बैठते हैं, जब बात करते हैं तो एक डिफरेंट किस्म का पॉजिटिव एम्बियंस बना देते हैं, दैट इज डन बाय योर प्रेजेंस। बड़ी बड़ी बात है, ये बात समझ रहे हैं जी। तो you are smiling all the time, you are quite normal all the time, quite comfortable all the time, और ये सब चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। बिल्कुल, और हम लोग भी बड़ा एंजॉय करते हैं पूछते हुए। थैंक यू सर। अर्थशास्त्र के ज्ञान में थोड़ा सा सर सुधार मुझे भी लगा सर इस चीज में, क्योंकि आपकी जो अभी अर्थव्यवस्था का क्या रूपरेखा है, क्या समस्याएं हैं, इसका बहुत कन्विंसिंग आंसर नहीं है जी, जिससे मैं खुश होता हूँ। जी तो आप उसके बारे में ध्यान दूंगा सर मैं। ठीक है फिरोज जी, है ना। ये थोड़ा हिंदी में प्रेमचंद तो वहाँ सॉल्यूशन देते हैं कि संस्कारी मन प्रेमचंद का कहता है कि सारा खत्म हो गया, अल्लाह भी ने खूब सजा देता है, नहीं वहाँ पर देख लूंगा सर मैं, है ना। और बाकी ठीक है, आपका फर्स्ट क्लास है, बढ़िया पुलिस है। सुधार सर देख लीजिए। हाँ मैं पुलिस आप सुधार, केवल प्रकाश सिंह को उल्लेख कर रहे हैं, जी जबकि कई रिपोर्ट वैसे प्रेमचंद कई के बारे में कहा जाता है कि सभी समस्याओं को उठाते हैं, और हमारा जो फणीश्वरनाथ रेणु व्यक्ति को भी, पात्र को भी उठाता है। जी, तो ऐसा कहा जाता है। थैंक यू।